देने वाला हूं। एएलपी की तैयारी करने से पहले ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। एएलपी के लिए A1 मेडिकल है और टेक्नीशियन के लिए B1 मेडिकल है, यानी इसमें एकदम 6x6 विदाउट ग्लास चाहिए। एकदम ध्यान रखिएगा, 6x6 विदाउट ग्लास चाहिए। फॉगिंग टेस्ट से भी होकर आपको गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सा टेस्ट हमें आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो आप 6x9 भी चलेगा, 6x12 भी चलेगा, विद और विदाउट दोनों ग्लास चलेगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहां एक चीज हम क्लियर कर दें, चश्मा वाले एएलपी कभी नहीं बन सकते। एक लाइन में जिनका चश्मा लगा हुआ है वो टेक्नीशियन बहुत आराम से बन सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आई टेस्ट क्या होना है, डिस्टेंस विजन टेस्ट होना है। एक डिस्टेंस विजन टेस्ट आपका होगा। आप कहेगा इसको हम कैसे चेक करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है हम आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है, फाइनली आपको क्या करना है, इस पर हम चर्चा करें। पहले अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर बातें कर लेते हैं। आई टेस्ट है डिस्टेंस विजन टेस्ट। आपको दूर में लेटर या एनिमल आपको दिखाई देगा और वो पूछेगा कि बताओ ये कौन सा लेटर है, या पूछेगा कि बताइए इस लेटर में ई का मुंह किधर है, ऊपर के नीचे, सी जो लिखा हुआ है उसका मुंह ऊपर है कि नीचे है, इस तरह का तरीके से पूछेगा। अगर आप यहां इसको देख लिए तो आप 6x60 हैं, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, और जब आप इस टाइप से लेटर को भी देख पाते हैं इसका मतलब आप 6x6, मतलब इतना छोटा लेटर भी अगर आप देख पाते हैं इसका मतलब आपकी आंख 6x6 है। आप क्या करना है फाइनली, फाइनल कंक्लूजन भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद नियर विजन टेस्ट होता है। नियर विजन टेस्ट में भी ऐसे ही एक आंख बंद कर दिया जाएगा और दूसरी आंख से आपको देखकर नजदीक में 25 सेंटीमीटर के जस्ट बाद जो वस्तु रखी हुई होगी उसको देखकर आपको बताना है कि वह कौन सा लेटर है या वह कौन सा एनिमल है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। इसमें आपको ये कुछ कुछ जगहों पर तो देख के आपको पढ़ना पड़ेगा कि 16 लिखा हुआ है या 18 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है। आप देख के अगर पढ़ पाते हो इसका मतलब कलर विजन टेस्ट में आप पास हो। ये दो टाइप का होता है, एक तो लेटर वाला होता है, जैसे यहां पर मान लिया 16 लिखा हुआ है तो ये 16 लेटर वाला एक होगा, और दूसरा होता है पाथ वाला। क्योंकि ट्रेन में पाथ निर्धारित करना जरूरी है तो एक पाथ वाला भी होता है। तो पाथ वाला में आपको जो है जहां जैसे जैसे ये गया है ना वैसे वैसे आपको कलम चला के दिखाना हो कि जैसे जैसे चला जी गया है वैसे वैसे आपको कलम चला के दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कलम चला के दिखा दिए तो इसका मतलब आप पास हैं, और अगर आप कलम चला के नहीं दिखा पाए इसका मतलब आप फेल। यानी दो टेस्ट, एक लेटर वाला कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में एक लेटर वाला टेस्ट होता है जो देख के आपको पहचानना है, और एक पाथ वाला टेस्ट होता है एएलपी। क्योंकि आप सब जगह बच सकते हैं, आंख से आप नहीं बच पाइएगा। आंख के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। किसी का उंगली कटा हुआ है कहीं कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा हाथ अगर टेढ़ा है तब भी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिर हम आते हैं, चला जी, एक नाइट विजन टेस्ट होता है। नाइट विजन टेस्ट में रात में आपको दिखता है कि नहीं, कहीं आपको रतौंधी तो नहीं है, तो इस टाइप का टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो रात में अगर आपको दिखता है तो आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। एक फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होता है जिसमें एंगल पे आपको ऐसे खड़ा होना है और खड़े होकर इधर जो वस्तु है उसको आप देख पाते हैं कि नहीं, किसी खास एंगल पे आप देख पाते, मुंडी को यहीं रखना है और खास एंगल पे आप देख पाते हैं कि नहीं, ये आपको चेक करेगा। कहीं चेक करता है, कहीं कहीं नहीं भी करता है, ये वाला टेस्ट। तो आपको मतलब आप ऐसे खड़े हैं और इधर कोई वस्तु है, यहां आपको कहेगा देख के बताइए कि भैया ये आपको दिख रहा है कि नहीं। फिर आते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट हैव पाइल्स नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को। और उसके बाद फियर टेस्ट में हियरिंग इन ईच ईयर इज गुड, मतलब ईयर टेस्ट की अगर हम बात करें, फियर ने ईयर टेस्ट में कि आपकी दोनों कान अच्छे तरीके से आपको सुनाई देना चाहिए। एक कान बंद कर देगा, रुई दे देगा, और तब दूर से कहेगा कि राम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो एक कान बंद कर देगा, दूर से कहेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको सुन के बताना है कि घनश्याम, विनोद, आपको ये सुन के दूर से बताना होगा। फिर अगर हम आते हैं, चला जी, कि फिर कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन पे क्या आते हैं, चला जी, अभी आपको क्या करवा लेना चाहिए और करवा के देख लेना चाहिए क्या एलिजिबल है कि नहीं। तो अगर आप एएलपी की तैयारी करते हैं तो पहले आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जाके करवा लीजिए किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल में जहां होता है, ये हॉस्पिटल में ही होता है। उसके बाद जो आई हॉस्पिटल होगा वहां भी होगा, सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है। उसके बाद 6x6 विदाउट ग्लास आप हैं कि नहीं ये आप चेक करवा लीजिए।
और डिप्लोमा बीटेक वाले तो एकदम ही चेक करवाइएगा, इसमें से एक भी कैटेगरी अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आपको तैयारी नहीं करनी। हाइड्रोसिल और पाइल्स हो तो ऑपरेशन करवा लें, यहां भी हाइड्रोसिल और पाइल्स हो तो ऑपरेशन करवा लें। आप कहिएगा क्या सर हाइड्रोसिल और पाइल्स रहेगा तो उस टाइम हमको छांट दिया जाएगा? नहीं, छांटा नहीं जाएगा, आपको रेफर कर देगा, और रेफर कर देगा तो वह प्रक्रिया 1.5 साल तक लटक जाएगी। मेरा एगो चलवा था, उसको रेफर कर दिया था, रेफर कर दिया तो फिर बाद में जो है फिर से वो ऑपरेशन करवा के फिर गया, और ये प्रोसेस चलने में 1.5 साल लग गया। आपको हाइड्रोसिल है, आपको पाइल से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर है तो उसका ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं करवाइएगा तो आपको कहेगा जाइए ऑपरेशन करवा के आइए, और इस प्रक्रिया में वो रेफर कर देगा रेलवे हॉस्पिटल, अब वहां से आपको 1.5 साल लग जाएगा फिर ज्वाइनिंग। तो ये आप पहले से करवा के रखिए। और अगर टेक्नीशियन, इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको है तो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये आपको अभी से चेक करवा लेना चाहिए तैयारी करने से पहले, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पहले पीटी देता है, फिर मेंस देता है, फिर पार्ट ए पार्ट बी लिखता है, फिर साइको लिखता है, अब बाद में पता चलता है मेडिकल टेस्ट हुआ और उसको कलर ब्लाइंडनेस है, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। और 6x6 ये विदाउट ग्लास होना चाहिए, ये 6x6, 6x9, 6x12 भी चलेगा, विथ ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों चलेगा। और हाइड्रोसिल और पाइल्स हम बोले अगर किसी को भी है तो आप अभी ऑपरेशन करवा लीजिए, ताकि उस टाइम तक आप कुछ समय में रिकवर कर जाए। अभी एगो चलवा गया है टेक्नीशियन ज्वाइन करने, उसका तुरंत ऑपरेशन हुआ है, उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है, 7 तारीख को अब उसकी ज्वाइनिंग बोला ऑपरेशन के 1 महीना बाद आपको ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन नहीं करना। इसका मतलब अगर आपको हाइड्रोसिल और पाइल्स है, मेरे दोस्त, हम जो भी वीडियो लाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हाव 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 नहीं रहता, आज धमाका, आज बम फोड़ देंगे बैच का, फलना चिलना। मेरा बैच है, अगर दिल करेगा, हमारे ऊपर विश्वास होगा, लगेगा कि सर हमारी मदद जरूर कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये आपको करना है 6x6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस दोनों को चेक करना है। ये 6x6, 6x9, 6x12 विथ और विदाउट दोनों ग्लास चलेगा। तो हाइड्रोसिल और पाइल्स अगर है तो दोनों में लोग ऑपरेशन करवा लें अभी, जब भी आपको टाइम 1 महीने में मिल जाता है तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि एएलपी में चश्मा लगाकर चल सकता है क्या? नहीं, नो, इसका आंसर है एकदम नहीं। एक और एमसीक्यू है कि टेक्नीशियन में चश्मा लगा के चल सकता है क्या? हाँ, एकदम चल सकता है। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यस, विथ और विदाउट ग्लास 6x6, 6x9, 6x12 चलेगा। फिर कहते हैं यदि आंखों में लेंस डालें तो चलेगा क्या? आंख में लेंस डालिएगा, एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, कंप्यूटर आई टेस्ट में पकड़े जाएंगे, एकदम नहीं चलेगा। मेरा एक आंख ठीक है पर दूसरा नहीं, तो चलेगा क्या? एकदम नहीं चलेगा, दोनों आंख ठीक होना चाहिए। एगो बंद करके दूसरा चेक करता है, दूसरा बंद करके पहला चेक करता है। आपकी उंगली थोड़ी बहुत कटी हुई है, चलेगा, आपका हाथ थोड़ा बहुत टेढ़ा है, चलेगा। लेकिन मेरे दोस्त ये सारी कैटेगरी, एक नहीं दोनों आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए, दोनों कान आपके ठीक होने चाहिए। नहीं ठीक है तो उसको ऑपरेशन करवाइए, और कान अगर नहीं ठीक है तो उसको ठीक कीजिए। बाकी हम सारा कैटेगरी आपको बता